हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। और पाइवट टेबल्स कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर डेटा यहाँ पर कंसीडर किया है। सोचिए, इतना ह्यूज डेटा पड़ा हुआ है, पूरे साल भर डेटा हमारे पास में अप्रैल से लेकर के लास्ट मार्च तक का डेटा रखा हुआ है, यानी पूरे साल भर का डेटा है। इसको एनालाइज करने में बहुत समय लग जाएगा। तो हम लोग पाइवट टेबल से इसकी समरी बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, इस डेट से पहले मंथ निकालना होगा। क्योंकि हमारे अपर वर्जन में तो ये डेट ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेगा, लेकिन अगर पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो यहाँ डेट से आप मंथ नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केसेस हम यहाँ पर ऑल्ट आई सी करेंगे, एक नया कॉलम आ गया और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मंथ लिखेंगे। अब मंथ निकालने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट लिखा मैंने, इस डेट से पर्टिकुलर मुझे करेक्टर मंथ चाहिए था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, 4 टाइम एम लिख दूं और उसके बाद जैसे इंटर करूंगा हमारे पास मंथ आ चुका है। अब फ्रेंड्स, सेकंड डेट से भी चाहिए हो तो आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो या फिर डबल क्लिक कर दो, तो पूरे साल भर आप देख पाओगे यहाँ पर हर एक डेट से वो मंथ ऑटोमेटिक निकाल देगा। इसने करेक्टर मंथ यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। तो अप्रैल मई जून एंड सो ऑन सारा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेट्स आ चुकी डेट्स यहाँ पर मंथ कंसीडर हो चुका है। आइए हम लोग यहाँ पर अब सीखते हैं पाइवट टेबल के बारे में। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, एक पाइवट टेबल हमें चाहिए था, बट मुझे इसके लिए एक यहाँ पर मैंने एक सीट इंसर्ट कर ली। शिफ्ट प्लस F11 से भी कर सकते हैं या फिर हम प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक सीट आ चुकी है। डबल क्लिक करके उस सीट का नाम चेंज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, डेटा पे जाइए और अब यहाँ से हम लोग इंसर्ट में जाकर के और पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो हमसे पूछ रहे हैं पाइवट टेबल कहाँ चाहिए आपको, एक नई वर्कशीट में चाहिए या फिर उसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। मैंने कहा उसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए जो हम पहले बना चुके हैं। आइए पीवीटी जहाँ पर सीट बनाई थी और उसका सेलेक्टर्स दे देंगे A1। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर फील्ड्स दिखाई पड़ रही हैं और यहाँ पर एरियाज दिखाई पड़ रहा है जिसमें कि हमें यहाँ पर डालना होगा। हमने कहा मुझे मंथ वाइज डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मंथ पे क्लिक कीजिए और टोटल अमाउंट पे क्लिक कर दीजिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मंथ वाइज डेटा जनवरी मंथ में, सेल फरवरी मंथ में एंड सो ऑन। यहाँ पर पूरा डेटा हमारे पास अरेंज्ड है जनवरी से लेके दिसंबर तक का। टोटल जो हमारे पास सेल आ रही है वो 9,71,07,14,200 रुपीज की है। अब हमें यहाँ पर फ्रेंड्स जो रिपोर्ट चाहिए थी वो मुझे रीजन वाइज चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसे कॉपी करूँ और इसके बाद मैं दूसरा पाइवट टेबल इंसर्ट करूंगा। नाउ मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया कॉपी करने के बाद और यहाँ पर मुझे मंथ पे हटाना है और रीजन वाइज अप्लाई करना है। जैसे मैंने रीजन वाइज अप्लाई किया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास रीजन वाइज सेल आ चुकी है। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद नाउ एंटर। जस्ट मुझे यहाँ पर रीजन वाइज अब नहीं चाहिए था, अब मुझे यहाँ पर सेल्स में चाहिए था, तो यहाँ पर हम वो भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखना चाहें कि हमारे पास भाई किस सेल्समैन ने किस मंथ में क्या काम किया हुआ है, तो यहाँ पर वो भी संभव है। किस रीजन में काम किया है वो भी संभव है। सेल्स में रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्यन ने साउथ में काम किया है, अविनाश ने नॉर्थ में काम किया है। तो यहाँ पर अगर इसको हटाना है, आइटम लगाना है कि किस व्यक्ति ने क्या बेचा हुआ है, हम वो भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर पाइवट टेबल किस तरह से कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे आइटम वाइज नहीं चाहिए था इसलिए मैं इसको हटा दिया। अब देन आफ्टर मुझे इस जो मंथ वाइज सेल है उसका ग्राफ चाहिए था, तो ग्राफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। रिकमेंडेड चार्ट में जाइए या फिर यहाँ पर जो भी आपको कॉलम चार्ट या बार चार्ट जो भी आपको चाहिए हो यहाँ से आप ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए 3D चार्ट इंसर्ट आ चुका है और इस तरह से हम लोग उस डेटा से स्पेसिफिक एक चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज मुझे मंथ वाइज जो चार्ट था यहाँ पर वो पाई चार्ट में चाहिए होगा, तो यहाँ पर करना क्या होगा, इंसर्ट में जाइए और पाई चार्ट पे जाकर के क्लिक कर दीजिए। आपके पास एक चार्ट और रेडी हो चुका है। रीजन वाइज सेल दिखाई पड़ रही है कि किस रीजन में क्या सेल हुआ है। सबसे ज्यादा सेल हमारे पास में जो दिखाई पड़ रहा है वो साउथ में दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास सेल जो देखने को मिल पा रही है। देन आफ्टर आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। पाई चार्ट के माध्यम से डेटा को एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। तो चार्ट एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होता है आपके डेटाबेस का। हम लोगों ने इतने हैवी डेटा से पहले समरी क्रिएट करी पाइवट टेबल के थ्रू और उसके बाद मैंने यहाँ पर पाइवट चार्ट आपको समझाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक बटन पर क्लिक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम।